आपने देखा होगा उन्हीं कट्टरपंथी विचारों को कैसे पोषित किया जाता है। अब हिजाब जो है वो मुस्लिमों का अधिकार है, मुस्लिम महिला की पहचान है। उनसे कहो कि अभी फरवरी के महीने में फिलिस्तीन की विदेश मंत्री भारत आई थी, उनका नाम था डॉक्टर आगा बकीन शिरीन, और या तौबा बगैर हिजाब के आ गई। भैया जय फिलिस्तीन वालों के मुंह से क्या निकले? फिलिस्तीन का बैग ले जाने वालों के ऊपर घड़ों पानी पड़ जाना चाहिए कि फिलिस्तीन की विदेश मंत्री बगैर हिजाब के आ गई। और मोहम्मद साहब के डायरेक्ट डिसेंडेंसी में एक ही परिवार है, शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन, वो 41वीं या 41वीं या 42वीं पीढ़ी के हैं। सीधे मोहम्मद साहब के परिवार के डायरेक्ट डिसेंड, जिसके अहले बहत कहते हैं, यानी फर्स्ट फैमिली। उनकी 4 बीवियां हैं, एक की भी हिजाब में फोटो दिखा दो। यानी वहां वाले उसके लिए नहीं है, यहां वाले उसके लिए हल्ला मचा रहे हैं। ये जो एक कट्टरपंथी सोच है, उस सोच से लड़ने के लिए आवश्यकता है इस विभाजन विभीषिका दिवस के दिन हमें उसको याद रखने की जरूरत है कि किस सोच ने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया, और वही सोच आज भी। अब आइए एक और बात आपसे कहते हैं कि इस सोच ने किसको किस मुकाम तक पहुंचाया। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तो एक ही है, सबका डीएनए एक है और नाम भी एक ही है। और वैसे अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो तो बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट 1990 के आसपास लिखी थी। उसमें पूरा एक चैप्टर है जिसमें वो अपने ओरिजिन ऑफ भुट्टो प्लान के बारे में लिखती हैं, और शायद पेज नंबर 40-42 के आसपास वो कहती है हमारा जो ओरिजिन है वो राजस्थान के राठौरों से। तो बताइए, सबका डीएनए एक है, मगर 80 साल के बाद आप देखिए ये कहां आ गए यूं। और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के चीफ हमारे हैं। गूगल का चीफ सुंदर पिचाई भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ सत्य नडेला भारतीय है, पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई भारतीय, और बहुत सारे जैसे मास्टरकार्ड का चीफ अजय बंगा, और बहुत सारे इवन ये जनरल डायनेमिक्स का जो अभी विवेक लाल, सब भारतीय हैं। और उनके यहां लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, और अल कायदा का चीफ पकड़ा जाता है। आप बताइए, अगर भारत से किसी को पाकिस्तान जाना पड़ जाता है, अब टीमें जाती नहीं खेलने, क्योंकि सबकी जान सांसत में आ जाती है जैसे ही उस धरती पे कदम रखते हैं। और जब पाकिस्तान का कोई व्यक्ति भारत में आता है इलाज कराने के लिए, तो उसकी जान में जान आ जाती है। यह अंतर है। भारत में अमेरिकन कंपनीज आती हैं टैलेंट हंट करने के लिए, और पाकिस्तान में वहां की फौजें जाती हैं टेररिस्ट हंट करने के लिए। आप एक और बात देखिए, भारतीयों के लिए अमेरिका और अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है अरे भाई इनसे संभल के रहो, हमारी नौकरी को खतरा है, ये बड़े मेहनती और टैलेंटेड लोग हैं, ये हमारे यहां आके हमारे जॉब खाए जा रहे हैं। और बैरक ओबामा ने 2008 में अपने कैंपेन में कहा था, मुझे याद है 11 या 12 सितंबर की बात है, इसलिए चूंकि मैं उस समय अमेरिका में ही था, और नॉर्थ कैरोलिना में उन्होंने कहा वी हैव टू मेक अवर चिल्ड्रन वर्क हार्ड बिकॉज दे हैव टू कम्पीट विद बीजिंग एंड बेंगलोर। और ट्रंप क्या कह रहे हैं, H1B वीजा कम कर दो, इंडियंस आके नौकरी खाए जा रहे हो, पाकिस्तान के लेकर तो जान खाए जा रहे हैं, अगर हमारे आएंगे तो धमाका कर देंगे, क्या कर देंगे। आज स्थिति यह है कि इंग्लैंड में 80% टेररिस्ट एक्टिविटीज और ग्रूमिंग गैंग पाकिस्तान से आ रहे हैं। यानी सोचिए, इस विभाजन ने दिखाया कि विभाजन ने दोनों को किस मुकाम तक पहुंचाया।